वक्त ये बड़ी खबर आपको देते हैं। आपको बताते चले, कोलकाता कांड से जुड़ी हुई बड़ी खबर यह है, डॉक्टर संदीप घोष को लेकर अदालत पहुंची है सीबीआई। ये इस वक्त की बड़ी जानकारी, बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। सीबीआई पूरे मामले की जांच कर रही है, हालांकि वो किसी ठोस नतीजे पर अब तक पहुंच नहीं पाई है। इन सब के बीच सुप्रीम कोर्ट में लगातार पूरे मामले की सुनवाई चल रही है। वहीं डॉक्टर संदीप घोष को लेकर अदालत पहुंची है सीबीआई। ये इस वक्त की बड़ी खबर, बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। संदीप घोष को सियालदह कोर्ट लेकर सीबीआई गई है। यकीनन पूछताछ के जरिए बहुत सारी जानकारी वो इकट्ठा करना चाहती है। संदीप घोष का पॉलीग्राफिक टेस्ट हो सकता है, जिसकी जानकारी पहले ही निकलकर सामने आई थी। आरजीकर अस्पताल के प्रिंसिपल थे संदीप घोष, जिनका पॉलीग्राफ टेस्ट हो सकता है। इसी वजह से सीबीआई उन्हें लेकर गई है। ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, सबसे बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है कोलकाता कांड की जांच से जुड़ी हुई, क्योंकि डॉक्टर संदीप घोष को लेकर अदालत, जिस तरह ऋत्विक मंडल हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। संदीप घोष का पॉलीग्राफ टेस्ट हो सकता है। ऋत्विक, और क्या जानकारी मिल रही है? बिल्कुल बिल्कुल, ये बड़ी जानकारी निकल कर आ रही है। मैं आपको बता दूं कि सीबीआई के सूत्रों के हवाले से थोड़ी देर में कुछ देर पहले जो सीजीओ कॉम्प्लेक्स है वहां से आनंद फानन में शियालदह कोर्ट, जिसकी दूरी ज्यादा नहीं है, महज 7 किलोमीटर है, शियालदह कोर्ट लाया गया है संदीप घोष को। और उसके अलावा 4 इंटर्न डॉक्टर भी है, जिनसे पूछताछ ये केंद्रीय जो इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी है वो कर रही थी, उन सबको लेकर वहां पर गया है। देखिए, मसला ये समझ में आता है कि सूत्रों के हवाले से जिस तरीके से जानकारी हमें मिल पा रही है, संदीप घोष यानी पूर्व जो अध्यक्ष है आरजीकर मेडिकल कॉलेज अस्पताल के, जिसके जो भूमिका पर कई सारे सवाल निशान पैदा हो रहा है, अब उसकी पॉलीग्राफ टेस्ट करवाने की तैयारी चल रही है, ऐसा ही सूत्रों के हवाले से हमें बताया जा रहा है। लेकिन क्या इसके अलावा संभवतः हो भी सकता है कि उनका स्टेटमेंट अंडर सेक्शन 164 में वो स्टेटमेंट रिकॉर्ड करवाने के लिए भी लेकर गया होगा, ऐसा संभवतः हो सकती है। लेकिन सबसे ज्यादा जो है संभवतः ज्यादा है कि पॉलीग्राफ टेस्ट संदीप घोष का किया जाएगा। देखिए, जानकारी जो हमें मिल पा रही है, और आज जो सुप्रीम कोर्ट में भी सुनवाई के दौरान इसमें तो कोई दोहराई नहीं है कि इसमें संदीप घोष अध्यक्ष की भूमिका पर कई सारे सवाल निशान उठ रहे हैं। बिल्कुल, लगातार संदिग्ध भूमिका को लेकर ही सवाल है। जल्दी से इसका जवाब मैं आपसे चाहूंगी ऋत्विक। हमारे साथ संजय शर्मा भी जुड़ चुके हैं, जो कोर्ट के बारे में और ज्यादा विस्तार से दर्शकों को जानकारी देंगे। लेकिन ऋत्विक, उसके पहले आपके पास आते हुए, बीते 5-6 दिनों से लगातार संदीप घोष से पूछताछ हो रही थी। कौन कौन से बयान आपस में मिलते हुए नहीं दिखाई दिए, जिसके बाद अब पॉलीग्राफी टेस्ट के लिए सीबीआई लेकर पहुंची है, जो जानकारी निकल कर आ रही है? ऑडियो नहीं आ रहा है। क्योंकि एक तो सवाल था कि इस घटना के बाद वो कब पहुंचा, किस तरीके से उन्होंने जानकारी दी। मुखिया, इस इंस्टीट्यूशन के मुखिया होने के नाते उनकी तमाम जिम्मेवारी रहा। पुलिस को कब इंफॉर्मेशन दी गई थी, क्यों इतना समय लगा पुलिस को वहां पर पहुंचकर ईओडी केस रजिस्टर करवाने में। और इसके अलावा सबसे बड़ी बात, जो पीड़िता के जो माता पिता है, उन्होंने जो कही है कि जब वो वहां पर पहुंचकर संदीप घोष से बात करने की कोशिश कर रहे थे, उन्होंने साफ इनकार कर दिया गया था उनके तरफ से। ये गंभीर आरोप है। क्या मसला रहा और इस बीच में क्या कुछ हो गया था? क्योंकि देखिए, अध्यक्ष के नाते, और सबसे बड़ी सवाल उनको इसका जवाब देना पड़ेगा, क्योंकि जो बयान जो विक्टिम परिवार से आया है कि उनको पहले ये कहा गया था कि उनकी बेटी जो है उन्होंने आत्महत्या की है। इस तरीके की जो बयान है, इसका पुष्टिकरण उनसे करवाना पड़ेगा। और इससे जिस तरीके से स्टेटमेंट निकल कर आ रहा है, वो बाकी के जो स्टेटमेंट है उनसे मेल नहीं खाती है, ऐसा ही जो है सूत्र के हवाले से हमें मिल पा रही है। और इसी के कारण उन्हें लगातार पूछताछ की जा रही है। अब ये बड़ी कदम हम मान सकते हैं, उसको शियालदह कोर्ट तक ले जाया गया है। अब देखने वाली बात होती है वहां पर क्या कुछ होता है। बिल्कुल, पूर्व प्रिंसिपल जिसकी भूमिका लगातार संदिग्ध बनी हुई थी, उसको लेकर पॉलीग्राफी टेस्ट के लिए सीबीआई पहुंच चुकी है। आपके पास मैं लौटूंगी, उसके पहले संजय शर्मा, सीधे आपका रुख करते हुए, आज अदालत में पुलिस और अस्पताल प्रशासन को लेकर अदालत ने बड़े सवाल खड़े किए हैं। इसका लब्बो-लुआब कैसे समझाएंगे? बंगाल पुलिस की जमकर फजीहत हो रही है कोर्ट के भीतर। सुप्रीम कोर्ट ने तो यहां तक कहा कि जस्टिस पारदीवाला ने, ये 30 साल के करियर में मैंने इस तरह की जांच कहीं नहीं देखी है, इतनी लापरवाही भरी जांच, इतने लकुना वाली जांच, जिसमें चीजें स्पष्ट होते हुए भी सरकार किस तरह की दलीलें दे रही है, पुलिस किस तरह की दलीलें दे रही है। इस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि अगली बार वकीलों की दलील नहीं,
बल्कि हमें उस जिम्मेदार अधिकारी से बात करनी है कोलकाता पुलिस के, जिसने ये सारी चीजें कंडक्ट की हैं। उनको क्या मजबूरी थी, क्या परेशानी थी, क्यों आखिर ये इसके पीछे कारण क्या था, हम वो जानना चाहते हैं। कि आखिर सुबह 5 बजे जिस घटना की जानकारी मिल जाए 5:30 बजे, रात 11:45 बजे जाकर एफआईआर दर्ज हो, वो भी तब जब एफआईआर तब दर्ज होती है जब अंतिम संस्कार हो जाता है, पोस्टमार्टम हो जाता है। उसके बाद इस पर कपिल सिब्बल जो राज्य सरकार की पैरवी कर रहे थे, उन्होंने कई बार कहा कि उनके पास मिनट्स टू मिनट्स है, वो टाइम लाइन शेयर करना चाहते हैं कोर्ट के साथ। लेकिन वो टाइम लाइन कई बार लगा कि उनको भारी पड़ गई, क्योंकि उस टाइम लाइन को देखकर ही जस्टिस पारदीवाला ने कहा कि आपकी टाइम लाइन तो ये बता रही है, तो आखिर मुश्किल क्या थी, क्यों एफआईआर दर्ज नहीं हुई। इस पर कपिल सिब्बल ने कहा कि पहले तो पीड़ित लड़की के माता पिता ने ही मना किया था कि अभी एफआईआर दर्ज नहीं करनी। कोर्ट ने कहा लेकिन कानून का काम क्या है, कानून का काम है कोई वारदात हो जाती है, पुलिस को उसकी सूचना देनी होती है ताकि वो जांच करे। बिल्कुल। आपको अगर लग रहा था कि अननेचुरल डेथ नहीं है, तो आपने फिर उसका पोस्टमार्टम क्यों कराया। कई ऐसे सवाल पूछे जिससे सरकार घिरती हुई नजर आई, पुलिस घिरती हुई नजर आई। तमाम दलीलों के बावजूद कोर्ट उस पे संतुष्ट नहीं हो सका। कोर्ट ने कहा हम कुछ नहीं सुनना चाहते हैं, अगली सुनवाई 5 सितंबर को एक जिम्मेदार अधिकारी कोलकाता पुलिस का यहाँ पर आना चाहिए और वो उनसे हम सवाल जवाब करेंगे, हम उसके तह तक जाना चाहते हैं। आज एक बार को तो ऐसा लगा चित्रा कि सुप्रीम कोर्ट में जैसे ट्रायल कोर्ट में मामले चलते हैं, ट्रायल कोर्ट की तरह सुप्रीम कोर्ट ने सवाल जवाब किए और उसमें टाइमलाइन को लेकर जो तमाम चीजों पर, यानी कोर्ट उसके तह तक जाना चाहता था कि राज्य सरकार जो कह रही है इसमें कितनी सच्चाई है, कितनी लीपापोती है, इन तमाम चीजों की ओर जाना चाहता था। कोर्ट ने डॉक्टरों से भी कहा, आज की सुनवाई की बड़ी उपलब्धि यही लगती है कि कोर्ट ने डॉक्टरों से कहा कि उनकी सुरक्षा के लिए कोर्ट तमाम इंतजाम कर रहा है और करवा रहा है। हॉस्टल से लेकर हॉस्पिटल तक हर जगह डॉक्टरों की सुविधा और सुरक्षा को लेकर कोर्ट प्रतिबद्ध है और कोर्ट ने केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव से कहा कि सभी राज्यों के स्वास्थ्य सचिवों के साथ वो बैठक करें 1 हफ्ते में और उनसे पूछें कि आखिर क्या क्या उनकी सलाह क्या है, कैसे डॉक्टरों की सुरक्षा और सुविधाएं सुनिश्चित की जा सकती हैं 24 घंटे से लेकर 36 घंटे तक लगातार ड्यूटी करने वाले डॉक्टरों के आराम के लिए, उनके और बाकी अन्य सुविधाओं को लेकर, उनके वॉशरूम, उनके रेस्ट रूम, इन तमाम चीजों को लेकर क्या उपाय किए जा सकते हैं वो करें। और 1 हफ्ते के अंदर ये मीटिंग में जो भी तय होगा उस पर अमल करने के लिए 2 हफ्ते का समय दिया है। में सब कुछ चकाचक और बढ़िया होना चाहिए। डॉक्टरों से भी कोर्ट ने कहा कि आपकी लड़ाई हम लड़ रहे हैं तो आपको फिर काम पर चले जाना चाहिए, क्योंकि पीड़ित मानवता आपका इंतजार कर रही है। बिल्कुल। और धीरे धीरे करके अब कई जगहों से हड़ताल वापस लेने की खबरें भी सामने आ रही हैं। बहुत शुक्रिया जी संजय शर्मा आपका, ऋतिक मंडल आपका इस पूरी जानकारी के लिए। यकीनन डॉक्टर्स के साथ पूरा देश खड़ा हुआ है। जिस तरह की लड़ाई उन लोगों की ओर से लड़ी गई और उससे भी बड़ी लड़ाई अभी पीड़िता के परिवार वाले लड़ रहे हैं, जिसको लेकर आज सुप्रीम कोर्ट में जिस तरह की बहस हुई है उसने बंगाल पुलिस को लेकर बहुतेरे सवालों को जन्म दिया है।